मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते खबरों की ओर। उज्जैन में 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामघाट पर पूजन अर्चन कर शिप्रा को चुनरी अर्पण की। समापन कार्यक्रम में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर भी शामिल हुए। सीएम ने प्रदेश में हरियाली अमावस्या तक 5.5 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है। उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए लागत से पूरे प्रदेश के मंदिरों में कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर मां शिप्रा के जयकारों से रामघाट गूंजबान हो गया। पंडित गौरव उपाध्याय और उनके दल द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को रामचरितमानस और बाबा महाकाल का चित्र भेंट किया गया। प्रणाम करता हूं, जिस आनंद में सराबोर होता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे बड़ा उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज आने वाले थे। इसी कारण से वो गंगा दशमी के जाम में फंस गए। हमारा विमान भी चला गया था, लेकिन वो आ नहीं पाए थे। मैं उनको इसलिए स्मरण कर रहा हूँ कि गंगा दशहरा का ये हमारा उत्सव, इसका रंग फीका पड़ गया था। यात्रा तो होती नहीं थी, चुनरी उत्सव भी प्रारंभ हुआ तो गुरु शरणानंद जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाओ आचार्य गुरु शरणानंद जी के माध्यम से। सारे संतरंग में आप सब में उनकी छवि पाता हूँ और इसके माध्यम से मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। और क्या दिवाली पे हमारी लाइटें, ऐसा लग रहा है आज ही दिवाली हो गई। जोरदार आनंद मिला, क्या फुकाने का किनारा और माँ की लहरें ऐसे मुस्कुरा के आह्वान कर रही है कि तुम ऐसे रोज आयोजन करो और मेरा रोज आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। ये माँ का आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। इसी प्रकार के मेले और हमारे सभी प्रकार के आयोजन चलते रहे। मेरी अपनी ओर से आप सबके लिए 2 निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपनी और अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। यात्रा यही समाप्त नहीं होती है। यात्रा जीवन भर जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी होती है। इसलिए हम सब मन में संकल्प धारण करें कि आने वाले समय में जितने जल के स्रोत है उनको जिंदा रखेंगे। जो जल स्रोत है उस जल का सदुपयोग करेंगे। अपने जीवन में वर्षाकालीन जो जल हमारे घर या आसपास से बह के निकल जाता है, उसको जल भंडारण के लिए अपने जीवन में, अपने मकान के अंदर विभिन्न प्रकार से संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में बकरा ईद पर हर कहीं सौहार्द और माहौल दिखाई दे रहा है। सुबह से ही मुस्लिम धर्म विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए उमड़े। उज्जैन में भी बकरा ईद का उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर के ईदगाह पर शहर काजी ने अदा कराई। नमाज में हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक देकर बधाई दी। बकरा ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर शहर काजी ने सभी धर्मालुओं को अदा करवाई। मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और देखो, बड़ी अजीब व गरीब बात है कि आज कुर्बानी को लेकर के बहुत सारी लोगों के जहनों के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। तुम अंदाज़ा लगा लो इस बात के लिए कि ये इसी कुर्बानी का वो नतीजा है कि इस मुल्क के अंदर एक ख़राब बीमारी कोरोना की आई और ये कुर्बानी देने वाले लोग खड़े थे और ऐसे ऐसे मकामात पे खड़े थे जहाँ सोचना भी मुश्किल होता हैगा। तो अज़ीज़ मोहतरमों को लोगों को बताना चाहिए इस बात के लिए भी कि देखो, कुर्बानी तभी होगी जब तुम उसको दिल से उस तरीके से करोगे, क्योंकि मुल्क का रहने वाला हर आदमी इसका वफ़ादार है और मुल्क से मोहब्बत करना हमारा फ़रीज़ा भी है। तो कोशिश इस बात की करेंगे। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही इस बात के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो इस मुल्क के गुलदस्तों को तूने कायम रखा है, उसको जब तक ये दुनिया कायम रहे तब तक उसको कायम रहने देना, ताकि इस मुल्क के ऊपर दूसरे लोग के मुल्क
दूसरे मुल्कों के लोग उंगली ना उठा सके। मेरी दुआ है इस पर। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां भाजपा संसदीय बोर्ड केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती हो गया। वहां दिल्ली में ही रहती थी और पिछले कुछ दिन से बीमार होने पर एम्स में भर्ती थी। उनका पार्थिव शरीर देर रात दिल्ली से उज्जैन उनके निवास ऋषिनगर एक्सटेंशन पर लाया गया। अंतिम संस्कार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान जटिया के परिवार सहित उनको जानने वाले लोगों का तांता लगा रहा। यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी। उनकी जीवन संगिनी उनके साथ नहीं रही। मैं जटिया जी को बहुत पहले से जानता हूँ, जब वे संगठन मंत्री थे। संगठन मंत्री के बाद विधायक बने, सांसद बने। मैं 83 में जब पार्षद बना, पार्षद का टिकट दिया मुझे, तो पार्टी ने माननीय जटिया जी की ड्यूटी मेरे वार्ड में लगाई थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं राजनीति में आया, पहला कदम रखा मैंने और मैं जीता, उसमें पटवा जी जटिया जी का बड़ा योगदान था। आज उनकी जीवन संगिनी का जाना बहुत दुखद है और बहुत सेवा की उन्होंने। पिछले मैं 8 वर्षों से मैं देख रहा था, कभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, फिर इन्फेक्शन भी हुआ, पर जटिया जी ने बहुत सेवा की और दी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो सब किया। पर जीवन की गति तय करना तो ईश्वर का काम है और ईश्वर को यही मंजूर था कि आज वो ले जाए। बड़े अच्छे दिन गई हैं वो। गंगा दशमी वाले दिन उनका प्राणांत हुआ और आज निर्जला एकादशी, उस दिन उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे समय पे प्राणांत होना और ऐसे दिन पर अंतिम संस्कार होना, ये तो कोई अद्भुत, कोई योगी ही कर सकता है। और वास्तव में भाभी जी का जो व्यवहार था बहुत ही मिलनसार, बहुत आने वाले कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाला और एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी वो। उनके निधन से हम सब दुखी हैं और जटिया जी को जो वज्रघात हुआ है उसमें हम सब उनके सहभागी हैं। ये सिर्फ उनका ही नहीं है, हम सब के पारिवारिक संबंधों ने कारण हमारे ऊपर ही वज्रघात है।